अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक़्क़ लियुज़हिरा अला दीनि कुल्लिही वलौ करिहल मुशरिकून। सामीन इकराम, आपके सामने एक मरतबा फिर अपने चैनल ज़हूर इमाम महदी अलैहिस्सलाम करीब तर है के तवस्सुत से आपके सामने हाजिर हुए हैं। और सबसे पहले आज इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ की बारगाह में हज़रत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम की यौम विलादत के मौके के ऊपर हम उनको हदिया तहनीत पेश करते हैं और दुआ करते हैं कि परवरदिगार आज के इस बाबरकत दिन के सदक़े में हम सबको इमाम की सही मानों में मार्फत अता करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा और हम सब के गुनाहान कबीरा और सगीरा को माफ़ फरमा। सामीन कराम, जैसे कि आप जानते हैं, हमारा ये जो ज़हूर इमाम महदी अलैहिस्सलाम करीब तर है के उन्वान से जो चैनल बनाया है, इसका मकसद यही है कि हम अवेयरनेस क्रिएट करें इमाम ज़माना के बारे में, और परवरदिगार आलम का जितना शुक्र अदा करें वो कम है कि आज अगर मैं अपने 4 महीने के इस सफ़र को देखें, जो हमने दिसंबर में अपना सफ़र शुरू किया था, तो आज 4 माह मुकम्मल होने के बाद 5वें महीने में हम इसमें आ गए हैं। तो जितना शुक्र अदा करें परवरदिगार का कि कम है कि आप लोगों की ने इस चैनल की बहुत पज़ीराई की और इस चैनल को सुना और अवेयरनेस काफ़ी हद तक हम सब ने हासिल की। और इसी को देखते हुए आज सोशल मीडिया के ऊपर जितनी ज़्यादा इस उन्वान के तहत चीज़ें हो रही हैं, जो दिखाई जा रही हैं, जो बताई जा रही हैं, ये लाइक तहसीन है कि लोगों का अब बहुत हद तक शऊर इस मामले में बढ़ता जा रहा है। आपने ये भी गौर किया होगा कि आज मैंने अपनी आया मुबारका जो सरनामा कलाम की थी वो चेंज की और मैंने कुरान मजीद की जो एक सूरह तौबा की आयत है वो तिलावत की, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक़्क़ लियुज़हिरा अला दीनि कुल्लिही वलौ करिहल मुशरिकून। इसकी वजह ये है कि आज अगर हम अपने जिस हालात से गुज़र रहे हैं, ख़ास तौर पर पाकिस्तान के हालात जिस नहज पर हैं और जैसे गुज़र रहे हैं, तो ये हमें बहुत चीज़ें बता रहा है। आज का जो ये सबसे बड़ा इस वक़्त तो ये पाकिस्तान और इंडिया जो हालत वॉर में है, ये हमें बहुत सी वो चीज़ें बता रही हैं जो कि इस वक़्त हो रही हैं। लेकिन शुक्र है परवरदिगार का कि उसने हमारे जो मुल्क को इतनी ताकत अता की, और क्यों ना अता करता, इसलिए कि ये मकसद, इस मुल्क के बनाने का मकसद ही ये था कि इस्लाम की हिफाजत की जाए। कतई नज़र इसके कि जो भी आपके इख्तलाफात हों, लेकिन इस मुल्क की सलामती और बका परवरदिगार आलम को ही मंजूर है, और वो परवरदिगार आलम ने इस मुल्क को बनाया ही इसलिए है कि ये ता क़यामत कायम रहेगा। और हमारे जो लोग, हमारे जो फ्रंट एंड पे इस वक्त लड़ रहे हैं, वो लायक तहसीन है हकीकतन कि उन्होंने किस एक बड़े, अपने से 10 गुना बड़े दुश्मन का वो मुकाबला कर रहे हैं। और परवरदिगार उनकी हिम्मतों का और हौसलों को बढ़ाए रखे और उनकी इस इबादत को अपनी बारगाह में कबूल अता फरमाए। तो ये जो आयत सरनामा कलाम की थी कि वो अल्लाह वही है जिसने हिदायत और दीन हक देकर अपने रसूल को भेजा ताकि इसे तमाम दीनों पर गालिब कर दे, अगरचे मुशरिक इसे नापसंद ही क्यों ना करें। यकीनन मुशरिकों को कभी भी ये पसंद नहीं था कि दीन इस्लाम गालिब आए, लेकिन इस्लाम ने गालिब आना ही है। और ये आया मुबारका भी हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम की हुकूमत, आलमी हुकूमत होने का एक पेश ख़ैमा बता रही है। इसलिए कि हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम ही वो हस्ती हैं जो ख़ानदान रिसालत के वो फ़र्द हैं कि जिनके परचम तले इस्लाम तमाम दुनिया का मज़हब करार देगा। इसीलिए आज मुशरिकीन को पसंद नहीं, इसीलिए वो टारगेट कर रहे हैं मुसलमान ममालिक को आज से 30 साल पहले से। जैसा कि मैंने पहले अर्ज़ किया था कि 1952 में जो इनकी एक कॉन्फ्रेंस हुई थी स्विट्ज़रलैंड के अंदर, कि जिसमें उन्होंने अपने टारगेट सेट किए थे, और वो टारगेट्स उनके यही थे कि किसी तरह उन्होंने मुसलमानों को ख़त्म करना है। उनकी ये साजिश यही थी कि अहले इस्लाम को इस हाल पर लेकर आना है कि वो आपस में लड़ते रहें। इसीलिए कुरान हमें बार बार कहता रहा है ना कि तुम आपस में
इकट्ठे रहो, अल्लाह की रस्सी को पकड़े रहो। अब अल्लाह की रस्सी कोई दीवार पे लटकी हुई रस्सी नहीं, अल्लाह की रस्सी ये मजहब इस्लाम है, खातमुन नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, या इम्मा कराम अल्लाह की रस्सी हैं कि इनको थामे रखना है। इसलिए कि अगर हम इन्हें थामे रहेंगे तो यकीनन इस्लाम अपनी सरबुलंदी पर पहुंचेगा। तो 1952 में जो ये यहूदियों की स्विट्जरलैंड की कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें जो उन्होंने अपने 8 नुकाती एजेंडा जिसमें उन्होंने कहा था, जनवरी 1952 में हंगरी के दारुल हुकूमत, माजरत खां स्विट्जरलैंड नहीं, हंगरी के दारुल हुकूमत बुदापेस्ट में यहूदी यूरोप के यहूदी उलमा जमा हुए थे, और इन सबसे बड़े आलिम ने अपनी तकरीर में कहा था कि हमने एक मंसूबे के लिए 20 साल मुकर्रर किए थे, लेकिन जंग अजीम दोम की वजह से यह मंसूबा कबल अज़ वक्त ही मुकम्मल हो गया, यानी इसराइल मारिज़ वजूद में आ गया। और अब वहां से उन्होंने अपना टारगेट आगे सेट किया था, और उनका मेन टारगेट जो था वो था कि हमारा आखिरी और अहम तरीन हदफ तीसरी जंग अजीम कराना है, और उसके लिए हालात को इतनी तेजी से बदलना है कि दुनिया के तमाम अदियान और उनकी मजहबी शख्सियात बाकी रहेंगी, लेकिन सरदारी हमारी ही कायम रहेगी। और वो इस हकीकत में कामयाब हो गए, और ये आज जो हालात पैदा हुए हुए हैं दुनिया के, वो तीसरी जंग अजीम ही के पेश खेमा है। वो तीसरी जंग अजीम जो कि शुरू हो चुकी है, जिसको लोग एनालिस्ट कह रहे हैं कि ये जंग 2023 से शुरू है, और आज अगर आप देखें ये जंग तकरीबन 9 मशरिक़ वस्ता के ममालिक उसकी लपेट में आ चुके हैं। और अब ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान ये जो जंग की तरफ बढ़ रहे हैं, खुदा ना खास्ता अगर ये बड़ी फैल गई तो ये एक बहुत बड़ी तबाही, एक बहुत बड़ी तबाही की तरफ जा रहे हैं। अल्लाह ना करे ये जंग बढ़े और ये अकल आ जाए दोनों खासकर दूसरी साइड को, भारत की साइड को, कि वो इसको ना फैलाए, इसलिए कि 2.25 अरब आवाम के ये 2 मुल्क हैं, और खाली ये 2 मुल्क नहीं, इससे रिलेटेड जो खित्ता दुनिया में आ जाएगा तकरीबन 2.25 अरब लोगों की आबादी होगी। तो ये यहूदियों का जो 1952 का हंगरी का इजलास था, उसमें उनका मेन हदफ यही था कि हमारा आखिरी और अहम हदफ तीसरी जंग अजीम कराने के लिए हालात को तेज करना था। तो अब अगर आज आप ये देखें कि इन्होंने इस हालात को पैदा कर दिया, 9 ममालिक मशरिक़ वस्ता की जंग में इन्वॉल्व है, यूरोप जंग के अंदर इन्वॉल्व है। तो ये अगर सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले के आप हालात देखें तो उस वक्त भी चंद ममालिक ही की जंग थी, जिसको बढ़ते बढ़ते जापान और जर्मनी की शुरू हुई थी जंग, और फिर वहां से बढ़ते बढ़ते वो जंग में तमाम ममालिक शामिल हो गए थे। अमेरिका की कोई जंग नहीं थी डायरेक्ट, जंग थी जापान, बरतानिया और जर्मनी की जंग, लेकिन अमेरिका भी साथ कूद आया, पूरे यूरोप उसमें साथ कूद आया था, और वो जंग बढ़ते बढ़ते रशिया तक चली गई। इसी तरह आज जो ये जंगें हो रही हैं जिसमें 9 ममालिक मशरिक़ वस्ता के बीच में आ गए, अगर आप देखें कौन कौन से ममालिक मशरिक़ वस्ता के बीच में है, इसराइल, सऊदी अरब, यमन, शाम, लबनान और ईरान वो अफेक्ट हो रहा है, उससे उससे पहले लीबिया अफेक्ट हो चुका, मिस्र, उर्दन, ये तमाम ममालिक जो हैं 9, ये इस जंग से मुतासिर हो रहे हैं। तो ये आलमी जंग का पेश खेमा नहीं तो और क्या है। इसीलिए इसीलिए लोग अब ये कहना शुरू हो गए हैं कि ये वो दौर आ गया है, ये वो दौर, हम उस दौर में इस वक्त जी रहे हैं कि जहां पे थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुकी है, और ये तमाम यहूदी अहदाफ सहूनियत का ये पूरा प्लान था, और ये प्लान इनका कामयाबी की तरफ जा रहा है। और वो उन्होंने अपने किताबों में यही, उस मीटिंग में यही कहा था कि ये दिन भी आएगा कि हम इस्लामी ममालिक को दहशत गर्दी फैलाने का मरकज करार दे देंगे। आज हर मुसलमान मुल्क पे जो थोड़ा सा पावरफुल होता है उसको दहशत गर्दी का मरकज कहा जाता है, और उस पर अटैक किया जाता है। और इन तमाम इस्लामी ममालिक में एक वाहिद हम पाकिस्तान ही है कि जो एटमी ताकत रखे, और ये तमाम दुनिया को हम और ईरान ही खटक रहे हैं। लेकिन यकीन रखिए परवरदिगार आलम ने अपना, उसका भी निज़ाम चल रहा है, और उसका निज़ाम चलने ही की वजह है कि आज मुश्किल हालात हैं लेकिन मुसलमान कायम है। और इस तीसरी जंग के बारे में अब तमाम यूरोपीय एनालिस्ट भी कहना शुरू हो गए।
एक जो आज का नास्ट्राडामस जिसको कहा जाता है, असर हाजिर का नास्ट्राडामस कहलवाने वाला अमेरिकन जो नजूमी है ग्रेग हैमिल्टन पार्कर, उसने खबरदार किया है। उसकी ये अभी चंद दिन पहले ही ये एक पूरी थ्योरी आई थी। उसने खबरदार किया है कि अगले 100 दिनों में दुनिया के 4 बड़े खित्ते फ्लैश पॉइंट के तौर पर जन्म ले सकते हैं। उसने कहा कि जो आलमी सतह पर शदीद कशीदगी का बायस बन सकते हैं, हत्ता के जो तीसरी आलमी जंग को मुकम्मल तौर पर फैला देंगे। इस रिपोर्ट का अगर आप जो जो ये इसने ग्रेग हैमिल्टन पार्कर ने जो ये रिपोर्ट दी है, उसने चंद अहम मकामात की निशानदेही की है कि जहां पर तबाहकुन वाकयात रूनुमा हो सकते हैं। सबसे पहले उसने जो इम्कान जाहिर किया है, उसने इम्कान जाहिर किया है ताइवान के हवाले से, इसलिए कि चीन उसको अपना हिस्सा समझता है, जो कि हिस्टोरिकली है भी उसका, लेकिन अमेरिका उसको बार बार वहां पर आकर उसको अपनी इंटरफेरेंस वहां करता है। तो वो ग्रेग हैमिल्टन कह रहा है कि चीन उसके आसपास मुसलसल फौजी मशकें कर रहा है, और वो कह रहा है कि मैं देख रहा हूं चीन ताइवान पर बड़ा कदम उठाने जा रहा है। उसने कहा कि ट्रंप ताइवान की मदद को आएगा, लेकिन इसे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसी तरह ये हैमिल्टन कह रहा है कि जनूबी एशिया में बिगड़ती हुई सूरत हाल की पेशेगोई करते हुए मैं ये देख रहा हूं कि पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश के दरमियान उभरते हुए तनाज़ात देख रहा हूं। ये 4 दिन पहले की उसकी ये रिपोर्ट है, इस हमले से पहले जो भारत ने पाकिस्तान पे किया। कि वो कह रहा है कि मैं भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान बढ़ते हुए तनाज़ात देख रहा हूं। उसने खबरदार किया कि भारत की फौज नेपाल और पाकिस्तान में दाखिल हो सकती है, और ट्रंप इस मौके को इस्तेमाल करते हुए भारत से अपने नए अस्करी और इक्तसादी मुआहिदा करेगा, ताकि भारत को रूस से मजीद दूर कर सके। तो अब अगर आज देखें, आज की जो अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट की स्टेटमेंट है, वो क्या है? उसकी यही स्टेटमेंट है कि इनको दोनों को लड़ने दो, हम इसमें कुछ नहीं करेंगे, हम बीच में नहीं आएंगे। इसलिए कि वो चाहता है कि यहाँ पे लड़ाई हो। और आज की स्टेटमेंट से ये साबित हो गया कि ये कोई इख्तलाफ पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान का इख्तलाफ नहीं, ये दरअसल बड़ी ताकतों की खेल। दरअसल पाकिस्तान को चाइना से और रशिया से दूर करने के लिए ये गेम चली गई है, ताकि यहाँ पर अपना होल्ड करें, और यहाँ के होल्ड करके फिर ईरान के साथ जो उन्होंने करना है वो उन्होंने अपनी प्लानिंग पूरी करनी। तो ये चीज जो इस नजूमी हैमिल्टन पार्कर है, उसने आज से 4 दिन पहले कही थी, और ये उससे अगले दिन से ये चीज रूनुमा होनी शुरू हो गई। तीसरा, हैमिल्टन कह रहा है कि मशरकी यूरोप की सूरत हाल पर बात करते हुए उसने दावा किया कि ट्रंप रूस से ऐसा मुआहिदा कर सकता है जिसके तहत यूक्रेन क्रीमिया पर अपना दावा वापस ले लेगा, और क्रीमिया को बाज़ाब्ता रूस के हवाले कर दिया जाएगा। और ये शुनीद आजकल है, एनालिस्ट यही कह रहे हैं कि उसने अपना अग्री कर लिया है तकरीबन। पार्कर ने खबरदार किया कि इसके बावजूद यूक्रेन यूक्रेन में आप अगस्त के महीने में मैं दोबारा पुरतशद्दुद वाकयात को देख रहा हूं, जिसकी लपेट में पूरा यूरोप आ सकता है। चौथा जो इलाका उसने पेशनगोई की है मशरिक वस्ता के बारे में, जिसमें उसने का कहना है कि मैं देख रहा हूं कि अमेरिका और इसराइल के दरमियान एक मुआहिदा होगा, जिसके तहत गजा को इसराइल में जम कर देगा। उसका कहना था इस इकदाम से खित्ते में मजीद गुस्सा और बगावत को जन्म देगा। ग्रेग हैमिल्टन कह रहा है कि आलमी अमन के लिए जो की जाने वाली कोशिशों की नाकामी से कोशिशों के लिए जो एक आलमी अमन की कॉन्फ्रेंस जून में होने वाली है, वो कहता है मैं इसको देख रहा हूं कि ये नाकाम होगी, और इसमें लड़ाई झगड़ा होगा, बदनज़मी होगी। अगरचे इसकी ये पेशन गोइयां महज नजरियाती बुनियादों पर हैं, लेकिन लोग अब इस चीज पर मुत्तफिक होते जा रहे हैं कि ये वो दौर है कि तीसरी आलमी जंग का दौर। और यकीन जानिए, मैं जैसे अपने पहले एपिसोड में भी कह चुका हूं कि तीसरी आलमी जंग के दौरान ही इमाम का ज़हूर होगा, इसलिए कि इमाम का ज़हूर जिस साल में होगा वो जंगों का साल होगा, और इस बारे में तवातुर से ये रिवायात आ चुकी हैं कि इमाम के ज़हूर के साल में जंगे ही जंगे हों।
مولا علی نے تو یہ تک فرمایا تھا کہ سفید اور سرخ موت امام کے ظہور سے پہلے ہوگی۔ تو اب سوچئے اگر خدا نہ خواستہ اس خطے میں جو یہ جنگ کے بادل منڈلا رہے ہیں، 2.25 ارب لوگوں کے 2 ملک خدا نہ خواستہ اگر یہ بھڑ گئے تو دنیا کی جو ہے کہ 1/3 آبادی خون میں نہ جائے گی، اور یہ 1/3 آبادی صرف اسی خطے میں پوری ہو جائے گی۔ اس لیے کہ اگر خدا نہ خواستہ پاکستان اور ہندوستان کی اگر جنگ ہوتی ہے تو چین افیکٹ ہوئے بغیر نہیں رہے گا، ایران افیکٹ ہوئے بغیر نہیں رہے گا، پورا خطہ سری لنکا، نیپال، بنگلہ دیش اور ساتھ ہی انڈونیشیا، ملیشیا یہ تک انوالو ہو جائیں گے، یہاں تک کہ ترکی کو بھی انوالو ہونا پڑے گا، تو یہ پورا خطہ دنیا کی 2/3 آبادی سے زیادہ کا بن جائے گا۔ تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں کہ جو ائمہ کرام اور جناب رسول خدا ہمیں تواتر سے بتاتے آئے ہیں کہ سرخ موت سے مراد جنگ ہے جس میں خون بہت زیادہ بہے گا۔ تو یہ عالمی جنگ کے وہی حالات بن رہے ہیں، عالمی جنگ کے تمام وہی حالات بن رہے ہیں جو کہ ہمیں بتایا جا رہا ہے، لیکن پروردگار عالم کا ایک نظام چل رہا ہے، اس مصلح اعظم نے آنا ہے، وہ مصلح اعظم یہاں آئے گا اور آ کر امن قائم کرے گا، اور یقین جانیے وہ وقت دور نہیں، وہ وقت دور نہیں ہے کہ ہمارے امام کا ظہور ہوگا، اور یقیناً بالیقین ہوگا، اور امام جب آئیں گے تبھی یہ جو حالات ہیں یہ ٹھیک ہوں گے، تبھی جا کر، لیکن یقین جانیے اس سے پہلے ہمیں اپنے کردار کی اصلاح کریں، ہمیں اپنے آپ کو اس قابل بنانا ہے کہ ہم امام کے ساتھ کھڑے ہو سکیں۔ آج یہ جنگ ہمارے لیے اپنے کردار سازی کے لیے ایک نمونہ بن سکتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو ٹھیک کر سکیں، ہم بدگمانیاں ملک میں نہ پھیلائیں، ہم جو چیز ہے اس کو سیدھا کر سکیں اپنے ملک کی چیزوں کو۔ اسی لیے آج ہمارے سب کے زبان پہ یہ ہونا چاہیے، یا منتقم ظہور امام زمان دکھا، یا منتقم ظہور امام زمان دکھا، آنکھیں ہیں منتظر در امن و امان دکھا، اب دم لبوں پر ہے رخ آرام جاں دکھا، پھر برق ذوالفقار کو آتش فشاں دکھا، دشمن رہے نہ ایک شہ مشرقین کا، دشمن رہے نہ ایک شہ مشرقین کا، اس دن غلام سوگ اتاریں حسین کا۔ آمین یا رب العالمین۔ پروردگار ہم سب کو امام زمانہ کے ظہور سے پہلے ہمیں اپنے کردار سازی کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اپنے آپ کو امام کے ظہور کے لیے تیار کرنے کی توفیق عطا فرما، اور صحیح معنوں میں معرفت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔